जम्मू कश्मीर सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में 25 ऐसी किताबों को बैन कर दिया है जिन पर आरोप है कि ये किताबें जम्मू कश्मीर के युवाओं को भड़का रही हैं, अलगाववाद को बढ़ावा दे रही हैं और आतंकवादियों का महिमा मंडल कर रही हैं। 5 अगस्त को ऐसी 25 किताबों को जम्मू कश्मीर में बैन कर दिया गया है, जिसके बाद इन किताबों के लेखकों ने इसको लेकर विरोध करना शुरू कर दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी अब इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ है पूरा मामला और क्यों जम्मू कश्मीर में इन किताबों को बैन किया गया है, वो कौन सी किताबें हैं जिन्हें बैन किया गया है, इन किताबों के लेखक कौन हैं, ये सभी कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे उमर अब्दुल्ला की उस तीखी प्रतिक्रिया के बारे में जो उन्होंने इन किताबों के बैन होने के बाद पहली बार इस पर अपना रिएक्शन दिया है। दरअसल उमर अब्दुल्ला को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर एक युवक ने लिखा था कि उमर अब्दुल्ला, आप इन किताबों को जो है, इन पर जो बैन है उसे हटा दीजिए, अतः आने वाले समय में लोग आपको कायर मुख्यमंत्री के रूप में जानेंगे। सबसे पहले हम आपको उस युवक का ट्वीट दिखाते हैं। यूजर ने उमर अब्दुल्ला को टैग करते हुए उन पर सवाल उठाते हुए लिखा था। उसने लिखा था कि उमर अब्दुल्ला, किताबों से प्रतिबंध हटाओ। अपनी बाकी जिंदगी में तुम एक ऐसे कायर के रूप में जाने जाओगे जो किताबों से डरता था। किताबों से प्रतिबंध हटा दो। यूजर के इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए उमर अब्दुल्ला ने लिखा, ओ अज्ञानी, तथ्यों को सही कर लो। इससे पहले कि मुझे कायर कहो, ये प्रतिबंध एलजी ने लगाया है, जो एकमात्र विभाग वो आधिकारिक रूप से नियंत्रित करते हैं, वो है गृह विभाग। मैंने कभी किताबों पर प्रतिबंध नहीं लगाया और ना ही लगाऊंगा। उमर अब्दुल्ला ने पहली बार किताबों के बैन होने के बाद इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में 25 किताबों को बैन किया गया है। बताया जा रहा है कि गृह विभाग के आदेश के बाद इन किताबों को बैन किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन किताबों को बैन करने के लिए आदेश जारी किया था। जिन लेखकों की किताबों को बैन किया गया है उसमें अरुंधति रॉय और डेविड देवदास जैसे प्रसिद्ध लेखक शामिल हैं। इनने कुछ ऐसी किताबें लिखी हैं जिन पर जम्मू कश्मीर की स्टोरी है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 पर भी स्टोरी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को लेकर कहानी बताई गई है। लेकिन मनोज सिन्हा का ये मानना है कि इन किताबों में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है और कुछ ऐसे तथ्य इसमें दिए गए हैं जिससे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का महिमा मंडल किया जा रहा है, जबकि सेना को इसमें गलत तरीके से दर्शाया गया है और इस वजह से यहाँ पर अलगाववाद को बढ़ावा मिल रहा है। जिन किताबों को बैन किया गया है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। इन पुस्तकों को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 152, 156 और 157 के तहत भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा माना गया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 98 के तहत भी कार्यवाही की गई है। जिन लेखकों की किताबों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें विक्टोरिया स्कोफील्ड, सुमंत्रा बोस और क्रिस्टोफर स्नेडेन भी शामिल हैं। एजी नूरानी ने कश्मीर और उसके भारत में विलय के बाद उसकी संवैधानिक व्यवस्था पर व्यापक रूप से लिखा है। उनकी पुस्तक द कश्मीर डिस्प्यूट 1947-2012 पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उसे जब्त कर लिया गया है। ब्रिटिश लेखिका और इतिहासकार विक्टोरिया स्कोफील्ड की पुस्तक कश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया, पाकिस्तान एंड द अनएंडिंग वॉर पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुमंत्र बोस द्वारा लिखित 2 पुस्तकें कंटेस्टेंट लैंड्स और कश्मीर एट द क्रॉसरोड्स प्रतिबंधित और जब्त प्रकाशनों में शामिल है। बता दें 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने किताबों के बैन को लेकर आदेश जारी किया था। आदेश के अनुसार मौलाना मौदादी, अरुंधति रॉय, एजी नूरानी, विक्टोरिया स्कोफील्ड और डेविड देवदास जैसे प्रसिद्ध लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें जम्मू कश्मीर में अलगाववाद का प्रचार करती हैं और इन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 98 के अनुसार जब्त घोषित किया जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए इन किताबों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब जिन 25 किताबों पर प्रतिबंध लगा है उनके नाम हम आपको बता देते हैं। इसमें ह्यूमन राइट्स वायलेंस इन कश्मीर, कश्मीरी फाइट फॉर फ्रीडम, कश्मीर का उपनिवेशीकरण, भारतीय कब्जे में राज्य निर्माण, कश्मीर राजनीति और जनमत संग्रह, क्या आपको कुनान पोशपोरा याद है, मुजाहिद की अजान, अल जिहादुल
फिल इस्लाम, स्वतंत्र कश्मीर, कश्मीर में कब्जे का विरोध, लोकतंत्र और राष्ट्र के बीच कश्मीर में लिंग और सैन्यकरण, सीमा काजी, विवादित भूमि, भविष्य की खोज में कश्मीर की कहानी, कश्मीर में संघर्ष, भारत पाकिस्तान और अंतहीन युद्ध, कश्मीर विवाद 1947-2012, चौराहे पर कश्मीर, 21वीं सदी के संघर्ष के अंदर एक विघटित राज्य, अनुच्छेद 370 के बाद कश्मीर की अनकही कहानी, गायब होने का विरोध, कश्मीर में सैन्य कब्जा और महिलाओं की सक्रियता, आतंकवाद का सामना, कैद में आजादी, कश्मीरी सीमांत क्षेत्र में अपनेपन की बातचीत, कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम, आजादी, अमेरिका और कश्मीर, कश्मीर में कानून और संघर्ष समाधान, तारीख ए सियासत, कश्मीर, कश्मीर और दक्षिण एशिया का भविष्य। जम्मू कश्मीर सरकार ने सख्ती से इन आदेशों का पालन करते हुए कई दुकानों पर कार्यवाही भी की है। दुकानों पर जाकर पुलिसकर्मी इन किताबों को ढूंढ रहे हैं और जहां पर भी ये किताबें मिल रही हैं उन्हें जब्त कर रहे हैं। इसके साथ ही एक आदेश और जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जिन भी दुकानों पर ये किताबें हैं उन्हें वे खुद नष्ट कर दें या फिर इन किताबों को पुलिस को सौंप दें। आपको बता दें कि ये जो 25 किताबें हैं इसमें जम्मू कश्मीर के ही बारे में बताया गया है। इसमें आतंकवादियों पर, आर्टिकल 370 पर, अलगाववाद पर तमाम प्रतिक्रियाएं हैं। सरकार को लेकर जम्मू कश्मीर में अब तक जो सरकारें हैं, इससे पहले जो सरकारें थी उनके बारे में भी जिक्र किया गया है, लेकिन ये दावा भी सरकार ने किया है कि इन किताबों के जरिए जम्मू कश्मीर के युवाओं को भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है और इसी वजह से जम्मू कश्मीर में लगातार अलगाववाद जैसी स्थिति पैदा हो रही है। युवाओं को भ्रामक किया जा रहा है, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसी वजह से अब इन किताबों को जम्मू कश्मीर में बैन कर दिया गया है और आने वाले समय में ये किताबें जम्मू कश्मीर की किसी भी शॉप्स पर दिखाई नहीं देंगी। उमर अब्दुल्ला पर इसको लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन बुधवार को उन्होंने भी अपना मत जो है वो साफ कर दिया है। एक यूजर ने उन्हें टैग करते हुए इन किताबों पर बैन को हटाने की बात कही थी, जिस पर उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि ये बैन मैंने नहीं लगाया, आप अपना ज्ञान बढ़ाकर आए। ये बैन गृह विभाग ने लगाया है और एलजी मनोज सिन्हा के आदेश पर लगाया है, जिनके नियंत्रण में एकमात्र विभाग है गृह विभाग। न मैंने कभी किताबों पर बैन लगाया है और ना ही कभी लगाऊंगा। ऐसा कहते हुए उमर अब्दुल्ला ने एलजी मनोज सिन्हा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जम्मू कश्मीर पर इन किताबों के बैन को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन आपका इस पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।